मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। आप सबको अपने प्रोग्राम में वेलकम करती हूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगले 2 महीने पाकिस्तान की सियासत बहुत ही हंगामा खेज, सनसनीखेज और तेज़ तर्ज साबित होने वाली है, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर के महीने पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासतौर पर 29 नवंबर की डेट और नवंबर का महीना एक बहुत अहम अपॉइंटमेंट, जिसके गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत घूम रही है। और हमने ये देखा कि उसी के लिए अचानक से इमरान खान का एक इंटरव्यू आता है, और उस इंटरव्यू में इमरान खान अपने मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन एक इम्प्रेशन ये क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, और कामयाब भी कोशिश वो रहती है, जिसमें ये इम्प्रेशन क्रिएट किया जाता है कि इमरान खान इस बात पर राज़ी हैं कि ठीक है, अगर मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दी जाए 6 महीने की तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये रह सकते हैं। वो अग्री कर रहे हैं इस बात पर। सब हक्का बक्का रह जाते हैं, ये क्या हो गया भाई? जिनको मीर जाफ़र कह रहे थे उनको आप मीर कारवां बनाने पर राज़ी हो गए, तो एकदम से इतना बड़ा यू टर्न, क्या वजूहात हुई, क्या वजह हुई, तो आपको बताते हैं। लेकिन इसमें यह है कि ये तुर्क का पता इमरान खान का कामयाब रहा या नाकाम, ये बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये कामयाब रहा। इसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि इसमें इमरान खान की अभी एक बड़ी अहम मुलाकात भी हुई है। लेकिन इमरान खान ने ये पत्ता खेला क्यों? पहले तो ये बात ना देखिए, अब ये बात आप याद रखिएगा कि इस वक्त जो टॉप ऑफ द लिस्ट चंद नाम सामने आ रहे हैं, वो सब के सब अपनी एक्सपर्टीज़ में माने हुए हैं। उनके एक्सपर्ट होने में, उनके प्रोफेशनल होने में कोई दो राय नहीं है। सब बहुत प्रोफेशनल हैं, जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद, लेफ्टिनेंट जनरल आमिर, लेफ्टिनेंट जनरल नोमान, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद, एक दो नाम और हैं। मैं क्योंकि पढ़ के या देख के नहीं बता रही, मैं अपनी याददाश्त की बिना पर आपको जो है बता रही हूँ, तो हो सकता है कि मुझसे एक दो नाम मिस हो गए हैं, लेकिन जो नाम मैंने लिए वो भी और जो नाम नहीं लिए वो भी, वो सब के सब प्रोफेशनलिज्म में कोई उसमें कमी नहीं है सब में। लेकिन क्योंकि हमारी जो सियासत है वो घुसी हुई है इस्टेब्लिशमेंट में, बल्कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सियासत में घुसेड़ी गई है 75 ईयर्स में। आपने देखा क्या होता रहा। तो इस बिना पर ऐसे इशूज वो भी सियासी बन जाते हैं। अब बहुत से जितने मुंह उतनी बातें, ये भी बात कही जा रही है कि इमरान खान और उनकी पार्टी से पहले भी असद उमर, कुछ और लोग मिलते रहे और कुछ हलकों के पास जाके उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, अगले 6 महीने जो हैं वो कोई बात नहीं, रह लें और एक्सटेंशन ले लें। तो उसकी मतलब वजूहत हो सकती हैं। अब उसमें ये है कि देखें, जैसे कि कुछ ये बात की जाती है कि जिस वक्त इमरान खान थे, इनमें से एक लेफ्टिनेंट जनरल उस वक्त DGISI थे, और मुबैना तौर पर यह बात कही जाती है कि एक शिकायत जब इमरान खान तक पहुंची उनके ज़रिए, और ये बताया गया कि जनाब एक ऐसी हमें पता चला है कि तोहफे तहाइफ लिए जा रहे हैं उनकी अहलिया बेगम साहिबा जो हैं इमरान खान की, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। यानी ऐसी इस तरह से तहाइफ लेना, तोहफे लेना, यानी इस तरीके से जो है वो कुछ कहानियाँ और दास्तानें गर्दिश कर रही हैं करप्शन की और ये सब। तो उस बिना पर इमरान खान इतने ज़्यादा नाराज़ हुए इस बात पर कि उन्होंने शायद उसको अपनी एक अना का मसला बना लिया, या उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि हैं ये क्या बात कर दी, तो उन्होंने उनको बर्खास्त कर दिया, यानी उनके ओहदे से जो है वो कर दिया। अब टॉप ऑफ द लिस्ट मैंने आपको बताया है कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं, ठीक है। तो अगर इस वक्त यानी कि नवंबर के महीने में हो जाती है अपॉइंटमेंट, तो हो सकता है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बना दिए जाएँ। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि 6 महीने हम आगे चले जाते हैं, तो फरवरी तक आप देखेंगे कि इसमें से कुछ जनरल हजरात जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, उनकी मुद्दत मुलाजमत जो है वो पूरी हो चुकी होगी, यानी ये कि फिर उनका नाम इस लिस्ट में से निकल जाएगा। और फिर उस वक्त जो शायद सीनियरिटी में सबसे ऊपर हो, वो हो सकता है कि जनरल फैज़ हमीद हो। तो ये है सिचुएशन, ठीक है जनाब। अब इसके दौरान फिर ये बहुत सारी बातें, मैंने जिस तरह कहा कि जितने मूटनी बातें, ये तो हम एक सिर्फ आपको सामने सिनेरियो पेश कर रहे हैं। इसमें जिस तरह मैंने कहा कि एक जो प्रोफेशनल तरीके से काम होने चाहिए, वो पाकिस्तान में जो है वो इस तरह से होते नहीं हैं, और इतनी बहुत सारी बातें निकलती हैं। लेकिन इसी के साथ जो एक ख़बर और आई कि इमरान खान की मुलाकात हुई, और ये मुलाकात कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बड़े पॉजिटिव नोट पर ख़त्म हुई, कुछ लोग ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि ये तो अंजाम बड़ा ही बुरा हुआ है इसका, तो उठ के चलेगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अच्छा, जो लोग ये कह रहे हैं कि अगर आर्मी चीफ की और इमरान खान साहब की मुलाकात हुई है, क्योंकि उस इंटरव्यू से भी ये लगा था कि वो जनाब अपना जो है वो तैयार हैं, ठीक है, तो वो ये करने के लिए कि फरवरी तक अगर वो रहते हैं, तो उसके बाद अगर होती है ये अपॉइंटमेंट, तो फिर हो सकता है कि उनको बहुत अच्छा एक मौका मिल जाए, और हो सकता है कि वो अपने किसी फेवरेट को, या ये कि जिसको वो चाहते हैं, उनका ज़ाहिर है कि जो वज़ीर आज़म होगा उस वक्त तो उसी का इख्तियार होता है,
तो वो लगाने में कामयाब हो जाएंगे। अच्छा, इसके लिए जिस तरह वो अब कहा जा रहा है कि वो इंटरव्यू तुरुप का पत्ता इसीलिए खेला गया था वगैरह वगैरह इस तरह की चीज़ें, फिर ये भी बात कही जा रही है कि ये जो मुलाकात हुई है तो इसमें भी क्या ऐसी कोई बात है। तो एक बात आप याद रखिएगा, और वो बात ये है कि इमरान खान की जो इस वक्त पॉपुलैरिटी, जो इस वक्त उनकी शोहरत, जो मकबूलियत आसमानों को छू रही है, ये उनकी ओपोनेंट पार्टीज़ भी जानती हैं कि इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही वजह है कि अगर मुलाकात पॉजिटिव नोट पे ख़त्म हुई है और इमरान खान की अपोजिशन ये समझ रही है, यानी मौजूदा हुकूमत के अब उनको दीवार से लगाया जाएगा या अब दीवार में उनके चुनने का टाइम आ गया है, तो वो इसके लिए मेरा ख्याल है तैयार हो चुके हैं, वो ताज़ा दम दस्ते मैदान में उतर चुके हैं। क्योंकि ये बात भी याद रखनी चाहिए कि अगर फ़र्ज़ करें कि पलटा खाती है ये सिचुएशन, तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि जो दीगर पार्टियां, मुखालिफ पार्टियां इमरान खान की, वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए। नहीं, जिस तरह इमरान खान हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठे, तो पहले तो ये सब हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए थे क्योंकि इस तरह की सियासत पहले कभी देखने को नहीं मिली थी, टकराव की सियासत। लेकिन अब इनको ये पता चल गया है कि ठीक है, अगर कोई एक टकराव की सियासत कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर हमने ये देखा कि ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो उतरे हैं, तो उसमें हमने देखा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ खौफनाक किस्म के मजहबी फतवों की बारिश हो रही है इस वक्त। अब उनके कादियानियों, अहमदियों और इस तरह के नाम ले लेके कुफ्र और इल्हाद और ये सब सजदे और जो कुछ वो बोलते रहे, उसमें उन्होंने जो है वो इस तरह के उनके ऊपर फतवे लगाए जा रहे हैं। अब वैसे तो इमरान खान जो बोलते हैं अपने जलसे में, जिस तरीके से मज़हब का वो जो है जो दिल में आता है वो कह देते हैं, उनको ज़रूरत नहीं है, वो अपने लिए काफ़ी है, खुद ही से जो है वो खुदकुश बम्बार के तौर पे वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल अपने लिए खुद ही काफ़ी है। लेकिन अब क्योंकि दूसरों को उन्होंने अटैक किया, उन्होंने दूसरों को निशाना बनाया, तो दूसरों की तरफ से अब उनको इसके ऊपर जो है निशाना बनाया जा रहा है। अब मैं आपको पहले ये कह चुकी हूँ, खान साहब को मैंने कहा था ये बूमेरैंग है, आप रिलीजन कार्ड खेलेंगे तो ये बूमेरैंग आपके पास पलट के आएगा ही आएगा, यूँ फेंकेंगे वापस आना ही आना है उसने, ये नहीं हो सकता कि ना आए, और वही हो रहा है अब। अच्छा, जब हम इसको कंडेम कर रहे हैं तो कुछ लोग आके ये कह रहे हैं कि देखिए आपने इमरान खान को आप क्यों नहीं करते, वो देखिए क्या क्या कह रहे हैं। इमरान खान पे जितनी तनकीद की बौछार और बारिश मैंने की थी कि वो जो डेली बेसिस पे रिलीजन कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अगर किसी को नहीं नज़र आता तो वो अंधा होगा, सिर्फ अंधे को नज़र नहीं आ सकता, बाकी हर एक को वो जाके देख सकता है कि किस तरीके से मैंने उनके हर जलसे पर, उन्होंने जब भी ऐसी कोई बात की है मज़हब की, तो मैंने उनको तनकीद का निशाना बनाया। अच्छा, हमेशा से हम ये जो भी करता है, अब अगर आप ये चाहते हैं कि हमने उनको तो तनकीद का निशाना बनाया, लेकिन अगर उनके उस स्टैंड को लेके कोई उनके ऊपर फतवा लगा रहा है तो हम उसको तनकीद का निशाना ना बनाएं, तो ये आप हमसे तवक्को मत रखें। इसकी वजह कोई भी करेगा तो ये एक आग है जो लगाता है उस तक भी पहुंचती है, उसका घर भी जलाती है, इसको हम तनकीद का निशाना बनाएंगे। ठीक है जी, ये बात तो हो गई। अब इमरान खान ने क्या कहा है, जो मैंने आपको बात की कि सनसनीखेज, वो एक बात तो मैंने आपको सिनेरियो बता दिया। दूसरा ये है कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि कॉल दूंगा तो हुकूमत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, और ये बात उन्होंने इसलिए की है कि सितंबर में ही वो लॉन्ग मार्च करने लगे हैं। वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे सितंबर में, एक तरफ पानी का सैलाब होगा और दूसरी तरफ सैलाब होगा किसका, इंसानों का। अभी तो हुकूमत सिर्फ पानी के सैलाब से निपटने की कोशिश कर रही है, जो कि बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है, और तो फिर लोगों के सैलाब से भी कैसे निपटेगी। तो इसलिए बात कही जा रही है कि हो सकता है कि इस सिचुएशन में अगर इमरान ने किया, क्योंकि इमरान खान ने ये कहा है कि मैं तो हर चीज़ आइन और कानून के मुताबिक जो है वो दायरे में रह के की है मैंने, यानी वो जो नो कॉन्फिडेंस वोट के दौरान उन्होंने वो नहीं करवाने दे रहे थे रात तक, वो भी दायरे में रहकर ही सब कुछ हुआ था, और जो उन्होंने कहा था मुस्तरद कर दी थी, सब कुछ दायरे में रह के हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वायलेशन नहीं हुई थी। ठीक है, चले वो जो भी कहते रहे, उनको कोई रोक सकता है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं चुप बैठा रहा क्योंकि मुआशी हालात ख़राब थे, जैसे कि अब ठीक हो गए। हाँ, और अब आवाम का समंदर निकलने वाला, ये उन्होंने कह दिया, अल्टीमेटम दे दिया उनका। उन्होंने कहा कि इस वक्त सैलाब पर सियासत की जा रही है, असल में ये बात है जो उनको खटक रही है। इस वक्त सैलाब पे सियासत की जा रही है, हमें कह रहे हैं सैलाब है, सियासत ना करो, और दूसरी तरफ मेरी पार्टी को क्रश करने में लगे हुए हैं। जो लोग हमें सियासी फंडिंग करते थे उन्हें हरासा किया जा रहा है, और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे लोगों के खिलाफ जो एक्शंस हो रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इमरान खान के बड़े राइट हैंड तस्वर किए जाने वाले जो सैफुल्ला नियाज़ी हैं, उनके घर से उनका मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ उठा लिया गया, ले गए, टेकन। वो तो शुक्र करें कि वीगो डाला नहीं आया, उनको नहीं लेकर गया। आम तौर पे आम लोगों तो लैपटॉप के साथ बंदा पहले जाता है, उठ जाता है। तो लेकिन मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प बात बताने लगी हूँ, इमरान खान का रंग दूसरों पर भी चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, और हुआ कुछ यूँ है कि लॉन्ग मार्च इंडिया में भी स्टार्ट हो गया। इमरान खान तो लॉन्ग मार्च की कॉल देने वाले हैं,
और उन्होंने कहा है कि हुकूमत नहीं संभाल पाएगी, लेकिन उसी के साथ साथ हमसाया मुल्क भारत में कांग्रेस के लीडर राहुल गांधी भी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। और उसका जब मैंने देखा, मैंने कहा है मतलब उनको भी शौक चढ़ाया। वो लगता है कि बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो गए हैं इमरान खान से। उन्होंने कहा भाई उन्होंने इंस्पिरेशन हासिल की है इमरान खान। उन्होंने कहा अच्छा, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए? हमें भी तो दीवार में चुना हुआ है, तो हम भी उठेंगे और हम भी लॉन्ग मार्च करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या राहुल गांधी इमरान खान जैसा लॉन्ग मार्च कर पाएंगे। अभी तक जैसे जलसे इमरान खान ने किए हैं वैसे जलसे वो कर पाते हैं, और क्या लॉन्ग मार्च वो इमरान खान जैसा कर पाएंगे। देखिए मैं आपको बता दूं, उसकी कुछ तफसीलात मेरे सामने आ रही थी, मुझे बहुत ही हंसी आई ये देख के। मैंने कहा ले जी ये काम तो शुरू हो गया, काम पै गया जी। तो ये जनाब हुआ ये है कि इंडिया में भी ये कट्टा खुल गया और कांग्रेस रहनुमा का लॉन्ग मार्च मोदी हुकूमत के ख़िलाफ़, और उसमें उसका नाम उन्होंने रखा है भारत जोड़ो। ठीक है जी। और उसमें हकीकी आज़ादी की जंग उन्होंने नहीं रखा उन्होंने कहा भारत जोड़ो। और इसमें लॉन्ग मार्च के सफ़र में राहुल गांधी के साथ कांग्रेस के 100 मेंबर्स जो हैं वो शरीक होंगे। ये लॉन्ग मार्च 5 महीने तक जारी रहेगा और मुल्क की 12 स्टेट्स के 3570 किलोमीटर के इलाके से ये गुजरेगा और इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी होगी। और इसमें अपना पैगाम देने के लिए ये सियासी जमात गाने भी चलाएगी। यानी जो एक तो होता है ना कॉपी, एक होती है फर्स्ट हैंड कॉपी। यानी उन्होंने डिट्टो कॉपी की है। उन्होंने कहा कि ये इमरान खान जो कुछ कर रहे हैं ना, ये सब कुछ मुझे चाहिए। मुझे बैंड बाजा चाहिए, उसमें मुझे गाने चलाने हैं, ख़वातीन को ले आओ, यहाँ पर यूथ को लेकर आओ, ज़बरदस्त किस्म की एक पार्टी हो, हम पार्टी करें। तो जनाब तैयार हो जाए।